आज एक सवाल मित्र ने मुझसे पूछा है और ये बहुत ही गहरे अनुभव से जुड़ा हुआ है कि जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में जो उत्साह और जोश होता है वह अक्सर समय के साथ कम होने लगता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिन्हें समझना और उन पर के काम करना बहुत जरूरी है। तो आइए इसे आसान भाषा में समझें और जानें कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। शुरुआत में जोश और समय के साथ गिरावट हमारे शरीर में आता है। जब भी आप किसी लक्ष्य की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा उत्साह होता है किसी काम को करते समय, क्योंकि वह नया होता है और आपको उससे प्रेरणा मिल रही होती है। लेकिन वहीं समय के साथ-साथ ये अनुभव पुराना भी होता जाता है और आप धीरे-धीरे उसमें जोश खोने लगते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वह किसी भी नई चीज़ में थोड़ी देर तक ही रुचि बनाए रख पाता है। जैसे-जैसे वो चीज़ सामान्य हो जाती है, प्रेरणा जो है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। रूटीन में बोरियत आने लगता है। लगातार एक ही काम को करते रहने से कभी-कभी बोरियत हो सकती है। यह बोरियत आपको आपके लक्ष्य से दूर कर देती है। उदाहरण के लिए अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक ही तरह की एक्सरसाइज को कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद आप इसे करना छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह आपको बोर करने लगती है। एक कारण आंतरिक प्रेरणा का कमज़ोर होना भी होता है। कई बार हम अपने लक्ष्य के पीछे की असली वजह भूल जाते हैं। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट और आपके दिल के करीब नहीं है, तो धीरे-धीरे आपकी आंतरिक प्रेरणा जो है वो कमज़ोर हो सकती है। उदाहरण के लिए कि अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरे लोग भी इसे कर रहे हैं, तो आपकी प्रेरणा जल्दी खत्म हो सकती है। लेकिन अगर वह लक्ष्य आपके दिल से जुड़ा हुआ है, तो आप इसे लंबे समय समय तक बनाए रख सकते हैं। एक और बहुत बड़ा कारण है लक्ष्य बहुत बड़ा या अस्पष्ट होना। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है या आप उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे-धीरे यह मुश्किल और भारी महसूस होने लगता है। इसकी वजह से आप उसे छोड़ने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपका लक्ष्य है कि मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन आपने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस क्षेत्र में और कैसे सफल होना चाहते हैं, तो यह लक्ष्य बहुत बड़ा लगने लगेगा और आप इसे हासिल करने के बजाय इसे बीच में छोड़ सकते हैं। इसकी संभावना पूरी है। एक कारण और है आलस्य और मानसिक थकान का होना। कभी-कभी हम शारीरिक और मानसिक थकान की वजह से अभ्यास से पीछे हट जाते हैं। यह थकान हमारी ऊर्जा को कम कर देती है और हम आलसी महसूस करने लगते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि हम बिना सही तरीके से आराम किए लगातार काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा शरीर और दिमाग उस थक जाता है। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, सही आराम भी देने की ज़रूरत है। एक कारण है परिवेश और संगति का भी। आपका वातावरण और आपके साथ जुड़े लोग भी आपके लक्ष्य को प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपका समर्थन नहीं करते या नकारात्मक होते हैं, तो उनका प्रभाव भी आपके लक्ष्य पर पड़ता है। इसे एक उदाहरण समझते हैं। अगर आपके आसपास के लोग आलसी हैं या नकारात्मक बातें करते हैं, तो आपका मनोबल भी गिर सकता है उनके संपर्क में रहने से। तो इसका समाधान है कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए, तो समाधान यह है कि छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएँ। बड़े लक्ष्य को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ लें। छोटे लक्ष्य आपको लगातार प्रेरित रख सकते हैं और आपको यह महसूस कराते हैं कि आप हर दिन कुछ हासिल कर रहे हैं। उदाहरण पे अगर आपका लक्ष्य फ़िटनेस है, तो हर हफ्ते सिर्फ 5-10 मिनट अतिरिक्त व्यायाम जोड़ें, ताकि यह धीरे-धीरे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए और आपको पता भी नहीं चले। लक्ष्य के पीछे की वजह को हमेशा करते रहें, उसे याद रखें। हर बार जब आप लक्ष्य की ओर काम करने में हिम्मत हारने लगें, तो अपने आप से पूछें कि आपने ये लक्ष्य क्यों चुना था? क्या था इसका कारण? इसके पीछे की असली वजह क्या थी? और यही चीज़ आपको फिर से प्रेरित करेगी। यह सोचें कि इस लक्ष्य को पाने से आपका जीवन कैसे बदल जाएगा और यह आपको किस तरह की खुशी या आपको संतोष देगा। नई चीज़ों को जोड़ते रहें। अगर आप एक ही तरह की दिनचर्या से बोर हो रहे हैं, तो उसमें बदलाव करें, कुछ नया सीखें, नई तरीके अपनाएं और अपने लक्ष्य को रोमांचक बनाए रखें। सपोज़ दैट अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक नया विषय या नया दृष्टिकोण अपनाएं, जिससे आपको पढ़ने में फिर से मज़ा आने लगे। सकारात्मक संगति बनाएं, सकारात्मक और प्रेरित लोगों के साथ समय बिताएं।
उनका हौसला और ऊर्जा आपको भी प्रेरित करेगी और आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने में मदद मिलेगी। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके सपनों का समर्थन नहीं करते हैं, तो उनसे दूरी बनाएं या उनके साथ बहुत कम समय बिताएं। आराम और पुनर्जीवित होना सीखें। बीच-बीच में आराम भी ज़रूरी है। लगातार लगातार काम करते रहने से शरीर और दिमाग थक जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य के बीच में थोड़ा समय खुद के लिए निकालें ताकि आप फिर से ऊर्जा प्राप्त कर सकें। इसके लिए आप मेडिटेशन, नींद और हल्का व्यायाम थकान को कम करने में मदद करता है। आप ध्यान केंद्रित करना सीखें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकते हैं। दिन में 10-15 मिनट का ध्यान आपके मन को शांत और स्पष्ट बनाए रखेगा। अपने आप को पुरस्कार भी दें। जब आप छोटे-छोटे लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं, तो खुद को पुरस्कार दें। यह पुरस्कार आपको और ज़्यादा प्रेरित करेगा, ज़्यादा मोटिवेट करेगा। सपोज़ दैट अगर आपने 1 हफ्ते तक लगातार अभ्यास किया, तो खुद को कोई पसंदीदा चीज़ देने का एक प्रॉमिस करें। जब हम किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो शुरुआत में जोश होता है, लेकिन समय के साथ-साथ कई चुनौतियाँ आती हैं। इन चुनौतियों का सामना सही योजना, स्पष्टता और आत्म प्रेरणा से किया जा सकता है। ज़रूरी यह है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, छोटे-छोटे कदम उठाएँ और खुद को समय-समय पर प्रेरित करते रहें।